हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के जो सॉल्यूशन का नेक्स्ट मेथड है कि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म में d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। यहाँ पर हम करेंगे इसमें मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात जो x है हमारा इंडिपेंडेंट, इसको चेंज करेंगे x टू z में। तो इससे पहले हमने लास्ट मेथड किया था रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy/dx का रिमूवल किया था, i और s के मान निकाले थे उसके बाद, और उससे लास्ट मेथड था वो था n इंटीग्रल पार्ट ऑफ cf। तो ये चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z एज z इक्वल टू fx, तो dy/dx इक्वल टू dy/dz, तो dz/dx। तो अभी dy/dx जैसे हमने लिया तो dy/dz, तो dz का अपन ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, dy/dz तो dz/dx। तो dy/dx है, इसके बाद हम निकालेंगे d2y/dx², क्योंकि हम x का z में कर रहे हैं इसलिए dz/dx ये टर्म आई यहाँ पे हमारी। तो d2y/dx², तो d/dx इंटू dy/dx, तो dy/dx की जगह हमने वैल्यू रख देंगे इसकी dy/dz dz/dx। तो d/dx, अब इसका हम u/v से d/dx dy/dz, यहाँ x इधर लिया हमने तो dz/dx जो ये टर्म थी इसकी dy/dz डॉट d/dx dz/dx। जो ये टर्म है हमारी, अब d/dx यहां रखेंगे हम d/dz dz/dx और इंटू dz/dx प्लस dy/dz इंटू d2z/dx²। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा d2y/dz² dz/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dz d2z/dx²। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन वी गेट, तो जब इन dy/dx और d2y/dx² इनकी वैल्यू जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं या जो क्वेश्चन में हमें दी हुई इक्वेशंस रहेंगी उसमें रखेंगे, तो d2y/dz² प्लस d2z/dx² प्लस pdz/dx का होल स्क्वायर इंटू dy/dz प्लस q/dz/dx का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर। इसको हम d2y/dz² प्लस p1, जो इस पूरे मान है इसको हम p1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको q1 से, इसको r1 से, यानी p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1। तो जो हमारे पास आए, जो मेन ये इक्वेशन आई हमारे पास में चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, तो d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1। यहां पर जो p1 की वैल्यू है वो हमारे पास d2z/dx² प्लस pdz/dx का होल स्क्वायर, q1 इक्वल टू q/dz/dx का होल स्क्वायर, r1 इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये मान आया स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में, जो p1 q1 r1 के मान आए, अब इन मानों को हमें निकालना है, फिर इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसको हल करना है। तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई होगी हमारे पास में सॉल्विंग करने के लिए, तो सबसे पहले ये देखना है उसको कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यानी उसका d2y/dx होल स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यूनिट है या क्या कांस्टेंट है, तो यूनिट करना पड़ेगा उसको, यदि यूनिट नहीं है तो जैसे सोल्व x⁶ d2y/dx² प्लस 3x⁵ dy/dx प्लस a² इक्वल टू 1/x²। हियर कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx² इज x⁶। सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइड करते हैं कि डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाई x⁶। तो d2y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस a²/x6y इक्वल टू 1/x⁸। यहाँ हम देखते हैं कि p इक्वल टू 3/x, q इक्वल टू a² x6 और r इक्वल टू 1/x⁸।
8। स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू r। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो p q r के वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। अब चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z, तो हमने लास्ट अभी किया था इसको, तो x टू z हम चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास इक्वेशन आती है d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इक्वल टू r1। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया इसको, वेयर हमारे पास में जो p1 की वैल्यू होती है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, q1 इक्वल टू q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। सिमिलरली r1 इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं p1 q1 r1, अब जो हम चूज करते हैं z को इस प्रकार चूज करते हैं कि q1 जो ये वैल्यू है q1 इसको कांस्टेंट लेते हैं, q1 इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर क्यों लिया, 1 भी ले सकते थे कांस्टेंट, क्योंकि हमारा q इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर से कट जाएगा, तो इसे हम सुविधा के लिए कि q1 को कांस्टेंट a स्क्वायर मान लिया, तो q1 की जगह हम रखेंगे q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब q की वैल्यू है a स्क्वायर अपॉन x6 अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारी जो ये टर्म आई a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 6। यदि हम यहाँ a स्क्वायर की जगह 1 भी ले लेते कांस्टेंट तो भी ये हमारा सवाल इजीली हो जाता। बस a स्क्वायर आगे स्टेप में चलता, जो अब की हमारा यहाँ a स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया q1 को हमने कांस्टेंट लेने से। अब dz अपॉन dx का, जो dz अपॉन dx होल स्क्वायर 1 अपॉन x6 है, तो dz अपॉन dx का हम निकालें तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, तो 1 अपॉन x क्यूब। अब dz इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर भी इससे लिख सकते हैं हम कि माइनस 1 अपॉन 2z हो जाएगा इससे, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर यानी d अपॉन dx 1 अपॉन x क्यूब, क्योंकि dz अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x क्यूब है, तो इक्वल टू माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर। अब जो हमारे पास z की वैल्यू आ गई, dz अपॉन dx आ गया, d2z अपॉन dx स्क्वायर का आ गया। अब हमारे पास p1 और r1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि q1 वैल्यू तो हमने कांस्टेंट ले ली थी, क्यों z को क्या हमने इस प्रकार चूज किया कि q1 इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात उसको कांस्टेंट लेके चले थे हम। तो अब जो वैल्यू आएंगे हमारे पास में, एक p1 की वैल्यू आएगी और r1 की, तो p1 इक्वल टू होता है हमारा d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। जैसे हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर, और तो जो वैल्यू रखे तो इससे हम p1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, r1 की वैल्यू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, r1 की वैल्यू 1 अपॉन x की पावर 8, 1 अपॉन x की पावर 6 इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर 2। अब जो ये 1 अपॉन x की पावर 2 है, तो हमारे इसके वैल्यू हम ले सकते हैं माइनस 2z, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2z होगा। अब इनकी वैल्यू है p1 q1 r1 की वैल्यू हम उस इक्वेशन में से रखते हैं कि जो चेंजिंग दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z आती है हमारी d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि p1 की वैल्यू 0 आ गई, प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन z, क्योंकि p dz अपॉन dx का था वैल्यू हमारी है। जो वैल्यू आई हमारी एक बार और डिनोट कर लेते हैं कि d2z अपॉन dx का होल स्क्वायर। जो हमारी p1 की वैल्यू आई थी इसके शून्य आ गई हमारे पास, r1 की वैल्यू माइनस 2z है, और जो q1 की वैल्यू है वो हमारे पास में a स्क्वायर लिया था हमने। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसके जो वैल्यू को रखने के बाद में, अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारे स्टेप आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो इसकी
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस 2z। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। तो CF हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल विशिष्ट समाकलन 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस 2z। अब यहां पर हम क्या करेंगे, -2 तो इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का इनवर्स ऊपर चल जाएगा, z -2 अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू z -2 अपॉन ए स्क्वायर z माइनस 0, क्योंकि हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई z, डी स्क्वायर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -2z अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जेड की वैल्यू जो आई थी हमारे पास में माइनस, उससे हम z की वैल्यू रख देंगे x की फॉर्म में, तो y इक्वल टू C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ माइनस 2z। अब जो z की वैल्यू है उससे हम लास्ट इक्वेशन से आई थी हमारे, तो उससे हम z को फाइंड किया था Q1 के बाद में, तो C1 cos A, z की वैल्यू -1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो C1 cos A अपॉन 2x स्क्वायर माइनस C2 sin A अपॉन 2x स्क्वायर प्लस A 1 अपॉन A स्क्वायर x स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx माइनस 4x क्यूब y इक्वल टू 4x क्यूब साइन x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा यूनिट करना है, तो x से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि इसका कोफिशिएंट x है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy अपॉन dx माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब नाउ x टू z चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारी इक्वेशन होती है d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इक्वल टू r1। वी चूज q1 एज। अब देखो यहाँ q1 हम चूज करेंगे -1 भी कर सकते हैं चाहे तो, या -4 ले लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट है तो हमारा -4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 ये कांस्टेंट है, तो इसकी हमने चूज किया Q1 इक्वल टू -4। ये z को निकालने के लिए किया, तो Q1 इक्वल टू हमारी वैल्यू होती है Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -4, Q इक्वल टू -4x स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो dz अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, dz अपॉन dx इक्वल टू x, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन करने पर, और d2z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, जो इसका हम अवकलन करेंगे d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो हमारा 1 आ जाएगा। अब हमें P1, Q1 और R1, Q1 की वैल्यू तो हमारे पास हमने चूज कर ली, लेकिन अब P1 और R1 की वैल्यू निकालनी है। P1 की वैल्यू d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d2z अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू हमारी वैल्यू 1 है, -1 अपॉन x, p की वैल्यू dz अपॉन dx की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 तो 0, यानी P1 की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू R1 इक्वल टू r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, r की वैल्यू 4x स्क्वायर अपॉन साइन x स्क्वायर है, जो ये रही हमारे पास में, और जो dz अपॉन dx स्क्वायर है वो x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन x स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन 2z। अब इसके बाद में जो इक्वेशन आएगी हमारी, तो ये तो वैल्यू हम उसमें रख देंगे, इक्वेशन में मान रखेंगे इसके। नेक्स्ट इक्वेशन में कि d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस जो P1 की वैल्यू थी 0, Q1 की वैल्यू थी -4y इक्वल टू 4 साइन 2z, तो d स्क्वायर -4 y इक्वल टू 4 साइन 2z। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है d स्क्वायर -4y इक्वल टू 4 साइन 2z। अब जो इसका सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका CF निकालेंगे, फिर PI निकालेंगे। तो d स्क्वायर -4 y इक्वल टू 4 साइन 2z, तो इसका जो हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू प्लस -2, तो CF हो जाएगा C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर -2z। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद CF आ गया। अब PI आएगा 1 अपॉन d स्क्वायर -4 4 साइन 2z। अब हमारे पास जो ये
इक्वेशंस आई है 4 साइन 2z यानी 1/d² माइनस 4, 1/d² माइनस 4 साइन 2z, तो 4 इंटू 1/4 साइन 2z। अब जो हमारे पास में z का कोफिशिएंट है 2, तो हम d² की जगह रखेंगे -a², क्योंकि a साइन az, तो az का कोफिशिएंट है 2, तो 2 की जगह हम d² की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर -4। यदि ये हमारी टर्म में 0 नहीं हो रही है, अर्थ जो हमारे पास 1/d² माइनस 4 है और साइन 2z, जो 2 की वैल्यू है हमारे पास में, 2 की वैल्यू बस रखेंगे -2² माइनस 4 साइन 2z, तो ये हमारे पास आएगी -8 साइन 2z, और यहां पर मल्टीप्लाई में 4 -1/2 साइन 2z। ये हमारा ये 0 नहीं हो रहा है इसलिए कि d² माइनस 4, यदि f ये d 0 हो जाता -2a² रखते ही, तो हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका, यहाँ हमारा वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो डायरेक्ट यूज कर देंगे हम इसको। अब -1/2 साइन 2z, तो सॉल्यूशन हो गया कि y इक्वल टू c1e⁻2z प्लस c2e⁻−2z माइनस 1/2 साइन 2z। अब हम इसमें z की वैल्यू रख देंगे, 2z की वैल्यू हमारे पास में कि जो z की वैल्यू आई थी हमारे पास x² 2 थी, तो x² 2 थी, तो अब हम इसकी जगह 2z था हमारे पास, x2z की वैल्यू रखनी है, तो 2z इक्वल टू x² हो जाएगा, तो c1e⁻x² प्लस c2e⁻−x² माइनस 1/2 साइन x², ये हमारे इसके आंसर्स है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यानी प्राचल विसरण विधि से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस।